नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला के क्रम में ये आज आपके सामने पहला वीडियो है। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें और आप लोग इस चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं उसको सीरियल बाय सीरियल देख सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की यह श्रृंखला। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के 65% लोगों ने मतदान करके इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग की है? तो जो इसके ऑप्शन हैं वो हैं न्यूजीलैंड, अमेरिका, लग्जमबर्ग और फ्रांस। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिका आर्डर्न और राजधानी है वेलिंगटन। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की है? इसके ऑप्शंस हैं मीनाक्षी गुप्ता, सुभाष चंद्र, यशवर्धन सिन्हा, बिमल जुल्का। तो जो इसका सही उत्तर है वो है यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा को अभी बिमल जुल्का के स्थान पर मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है। इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सूचना आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शॉन कॉनेरी का निधन हो गया है। ये किस किरदार के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपका ऑप्शन है स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जेम्स बॉन्ड, हैरी पॉटर। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा जेम्स बॉन्ड। जो इसका सही उत्तर है वो होगा जेम्स बॉन्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमित पंघाल ने अलेक्सिस बेस्टाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2020 में कौन सा पदक जीता है? इसका ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भारत के 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से एक अमित पंघाल ने, एक आशीष ने और एक संजीत ने। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 1000 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन हैं किरण पोलार्ड, शेन वाटसन, रोहित शर्मा, क्रिस गेल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है क्रिस गेल इसका सही उत्तर है, जिन्होंने अभी हाल ही में 1000 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है केरल जो है बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। अंतिम पे कौन रहा है? तो बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे रहा है उत्तर प्रदेश। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पे रहा है गोवा और अंतिम स्थान पे रहा है मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अलायंस एयरलाइंस की पहली महिला CEO कौन बनी हैं? तो इसके ऑप्शन हैं निवेदा भसीन, हरप्रीत सिंह, सौम्या द्विवेदी और प्रीति अरोड़ा। तो जो इसकी पहली CEO बनी हैं वो हैं हरप्रीत सिंह। ये एयर इंडिया की पहली महिला पायलट भी रह चुकी हैं। और इसी से संबंधित एक है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? शिवांगी सिंह। ये बनारस की थी और एयर इंडिया की सहायक है। ये अलायंस एयरलाइंस जो है ये एयर इंडिया की सहायक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरप्रीत सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुडुचेरी ने हाल ही में अपना विलय दिवस मनाया है। इसके किस भाग की सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है? तो जो इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है उसका सही उत्तर है यनम की सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है यनम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU के शासीय परिषद का 206वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। अंतर संसदीय संघ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन बताना है। तो जो इसके ऑप्शन हैं, ये जो लिखा हुआ है इसकी स्थापना, ये लिखा हुआ है स्थापना, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो ये गलत है कि सही, ये बताना है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। बाकी गलत क्यों हैं? इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 में नहीं हुई थी, बल्कि 1889 में हुई थी, 1889 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय नहीं है। तो इसलिए इसमें से जो सही उत्तर है वो है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइफून गोनी चर्चा में रहा। यदि गोनी के आगे टाइफून लगा है तो यह निम्न में से किस देश से टकराया होगा? ऑप्शन है चीन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है फिलीपींस। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा फिलीपींस। देखिए ये जो टाइफून आया था गोनी, ये फिलीपींस में आया था, और इसकी जो स्पीड थी 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फिलीपींस में टकराया था। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये 10 प्रश्न आपके ख़त्म हो गए, और अभी आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो वो प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1972 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1889 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।